नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान धरा न्यूज। सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपकी गरिमा में उपस्थिति ने समा बांध दिया, क्योंकि जुड़ गया है हम पत्रकार साथियों का एक नया इतिहास आज इस अध्याय से। बॉलीवुड प्रेस क्लब के लिए ऐतिहासिक दिन की आज कलेक्टर परिसर में मीडिया गैलरी का लोकार्पण कार्यक्रम राज्यसभा सांसद है। इस करीब में उपस्थिति में जिला कलेक्टर महोदय श्री एल मंत्री साहब, पुलिस अधीक्षक महोदय श्री आदर्श सिद्धू साहब, भाजपा के जिलाध्यक्ष सुनील भंडारी जी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर भगवंत सिंह चौहान साहब, उपखंड अधिकारी श्री भगवेंद्र सिंह राव साहब, सहायक निदेशक उगल गया राजस्थान पत्रिका के संपादक महोदय श्री नागेंद्र साहब का कार्यक्रम में प्रशिक्षण IAS श्री दिव्य गोपाल जी पहुंच चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। पत्रकार साथियों के लिए सब ऐतिहासिक दिन है कि आज हमें कलेक्टर परिसर में मैं धर्मेंद्र जी वैष्णव साहब से भी निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आए। ये आपकी जो फाइल वहाँ गई है तो मैं उसका पीछा करूंगा और जो कुछ भी इसमें कर सके वो निश्चित रूप से करेंगे। यहाँ के पत्रकारों का बहुत प्यार मिला और यही कारण है कि यहाँ के पत्रकारों ने जिस प्रकार से मेरा प्रशिक्षण किया भिलवाड़ा जी, वैसा ही जयपुर में भी मेरा आत्मिक संबंध है पत्रकारों से। ठीक इसी प्रकार से दिल्ली में भी ऐसा हो जाए जैसे हमारे परिवार के सदस्य ही हो। जब भी मैं वहाँ जाऊँ, चाहे संसद से बाहर निकलूँ तब भी सामने, या घर पर पहुँचूँ तब भी सामने, और सब बराबर मुझे स्नेह दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, इसका भी मजबूत होना जरूरी है। जिस प्रकार से विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका है, उसी चौथा स्तंभ अपन मानते हैं तो समाचार जगत है। ये समाज में बहुत जागरूकता पैदा करने का काम कर रहा है। समाज में सभी क्षेत्रों की सूचनाएं लेकर सबको पहुंचाने का दायित्व पत्रकार बंधुओं का है। मैं नारद नहीं कह रहा हूं, आप मुस्कुराओ लेकिन इनके साथ मेरा बहुत निकट का संबंध रहा है। इनमें से कईयों के तो, क्यों भाई साहब याद है, मैं एक बार ले गया इनको गोरमघाट ट्रॉली में, रेलवे ट्रॉली नहीं होती वो धक्का, 4 पहिए उस ट्रॉली पर बैठ जाते हैं लोग, धक्का देते हैं। गोरमघाट ले गए ना, तो वहां तक भी कई ट्रॉलियां लगा दी एक साथ, एक एक ट्रॉली अलग से धक्का दे करके ले जा रहे हैं। और वहां पर ये वो दूसरा कार्यक्रम था, तो उसमें भी बहुत शानदार कार्यक्रम रहा। ऐसे ऐसे कई हमने ऐसे कार्यक्रम किए इनके साथ में मिलकर के। ये उत्साहवर्धक एटमॉस्फेयर दे देते हैं, बहुत अच्छी जागरूकता भी पैदा करते हैं। कई बार परीक्षाएं भी जोरदार लेते हैं।
कई बार ऐसी ऐसी परीक्षाएं ले लेते हैं कि बोले यहाँ पीछे आपके पीआरओ ऑफिस में पीआरओ साहब थे यहाँ, तो वहाँ बैठते थे तो चैलेंज कर देते थे कि आप सरकार की बड़ाई कर रहे हो, चलो एक विभाग में चलते हैं। और वहाँ पर कितने लोग आज अनुपस्थित है और परीक्षा लेते हैं। इन्होंने परीक्षा भी ली, परीक्षा में मैं ही सफल हुआ। वैसे ये योग बात है कि अधिकारियों सब ने बराबर ध्यान रखा। वैसे पत्रकारिता ये एक समाज सेवा भी है, बहुत बड़ी समाज। इसमें पहली प्राथमिकता है कि जागरूकता पैदा करना। समाज में जागरूकता रहेगी तो निर्णय करने में बहुत सुविधा रहेगी, सही निर्णय कर सकेंगे। इसके लिए जागरूक समाज होना चाहिए। और इसमें केवल ये केबल न्यूज आती है वो नहीं, खोजी पत्रकार समाज के प्रत्येक क्षेत्र से प्राप्त करके, और उसमें तो अधिकारी भी उससे सावधान रहेंगे, वो भी बराबर ध्यान रखेंगे कि कहाँ पर क्या कमी रह गई है उसको ठीक करें। आज अनुशासन की समझ में बहुत आवश्यकता है, थोड़ा धीरे धीरे व्यवस्थाएं बिगड़ती जा रही है। एक बात मैं जरूर निवेदन करना चाहूँगा, और उसमें तो मुझे बड़े पत्रकारों से ही कहना है आपसे। देखिए आज समाज में विकृतियां बहुत आ रही। मंत्री साहब ये परमानेंट मंत्री है वैसे, और तो मंत्री कभी मंत्री है, कभी अर्श पर कभी फर्श पर, ये परमानेंट मंत्री है। और हमारे एसपी साहब यथा नाम तथा गुण है। वैसे नाम भी आदर्श है तो फिर काम भी आदर्श ही है। बहुत खूब प्रगति करो, नेतृत्व दो, क्षमता विकसित करो। और आदरणीय राणावत साहब और ये हमारे चौधरी साहब जो अभी आईएएस बन करके, और यहाँ से आप भी प्रशिक्षण, मेरा भी प्रशिक्षण यहाँ से हुआ और इन्हीं लोगों ने प्रशिक्षण दिया। ये जो बैठे हैं कृपा शंकर जी और ये ओम जी, वैसे पत्रकारों से मेरा बहुत निकट का रिश्ता रहा है। अब ये तो इन्होंने 10 लाख मांगे, यदि और ज़्यादा मांगते तो भी दे देता है। तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा। वैसे इनके लिए बहुत ज़रूरी है। जो सबसे पहले मांग तो मैंने ही उठाई थी आपके पत्रकार कॉलोनी की। ठीक है, ये आपकी फाइल वहाँ गई है तो मैं उसका पीछा करूँगा, और जो कुछ भी